मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। स्टीफन हॉकिंस का जीवन शुरू से ही काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को पूरा किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपना अनगिनत योगदान दिया। उनके योगदान के चलते कई ऐसी चीज़ों के बारे में खोज की गई जिसकी कल्पना शायद ही पहले किसी ने की हो। स्टीफन का जन्म इंग्लैंड देश में सन 8 जनवरी 1942 में हुआ था। जिस वक्त स्टीफन का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। स्टीफन हॉकिंस के माता और पिता का घर नॉर्थ लंदन में हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध के कारण उन्होंने अपना घर बदलना पड़ा और वो लंदन की एक सुरक्षित जगह पर आकर रहने लगे। स्टीफन के पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता के रूप में कार्य करते थे जिनका नाम फ्रैंक था। वहीं उनकी माता का नाम इसोबेल था और जो चिकित्सा अनुसंधान संस्था में बतौर एक सचिव के रूप में काम करती थी। स्टीफन के माता पिता की मुलाकात चिकित्सा अनुसंधान संस्था में कार्य करने के दौरान हुई थी, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी और इनके कुल 4 बच्चे थे जिनका नाम स्टीफन, फिलिपा, मैरी और एडवर्ड था। एडवर्ड इनका गोद लिया हुआ बेटा था। अब स्टीफन 12 वर्ष के हो गए थे, मगर खेलने की वजह उन्हें बोटिंग करना ज़्यादा पसंद था। स्टीफन पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि कक्षा में प्रथम आ सके। उन्हें घड़ियों की संचार को समझने में ज़्यादा मज़ा आता था। इसके लिए वो घड़ी के सारे पार्ट्स को अलग कर देते थे और फिर जोड़ा करते थे। उनके पिता चाहते थे कि उनका पुत्र उन्हीं की तरह जीव वैज्ञानिक बने, लेकिन स्टीफन को जीवन विज्ञान बनने में बिल्कुल रुचि नहीं थी। 17 साल की उम्र में स्टीफन ने अपने पिता के कहने पर ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। कहा जाता है कि स्टीफन को गणित विषय में रुचि थी और इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये विषय नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उन्हें भौतिक विषय को चुनना पड़ा। शुरुआती दिनों में उनकी पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी, लेकिन बाद में अपने मित्रों की वजह से उन्हें पढ़ाई में रुचि दिखाना शुरू कर दिया था। स्टीफन दिन में सिर्फ 1 घंटा पढ़ते थे, वो पुस्तक नहीं पढ़ते थे। हालांकि कक्षा में पढ़कर उनके नोट्स बना लेते थे और फिर बाद में उन नोट्स में से खामियां निकाला करते थे। अब जब वो कॉलेज के 3रे वर्ष में आए तो उन्होंने प्रमुख विषय के रूप में कॉस्मोलॉजी का चयन किया था। इस विषय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके रहस्य के बारे में थी। अब ऑक्सफोर्ड में अंतिम वर्ष में वो भी पीएचडी के लिए पहले ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दे दी थी, मगर वहाँ के प्रोफेसर ने बताया था कि यदि ऑक्सफोर्ड में प्रथम श्रेणी से पास होंगे तभी उनको कैम्ब्रिज में प्रवेश मिलेगा। वो अब तक पास होने के लिए पढ़ते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्रथम श्रेणी से पास होना जरूरी है तो वह पढ़ाई में जुट गए। अब परीक्षा के नज़दीक आते ही उनके घबराहट होने लगी थी कि यदि प्रश्न उनके अनुरूप नहीं आए तो वो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इसके कारण उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की और वो कॉलेज में प्रथम श्रेणी में पास हो गए थे। अब उन्हें कैम्ब्रिज में प्रवेश मिल गया। 1962 में स्टीफन ने कैम्ब्रिज में दाखिला लिया और उनका पहला वर्ष काफ़ी खराब रहा था। जब सर्दियों में स्टीफन अपने जूते के लेस भी नहीं बांध पाते थे, तब स्टीफन के पिता को उनके पुत्र में बदलाव नजर आया, तो वो स्टीफन हॉकिंस को उनके फैमिली डॉक्टर के पास लेकर गए। स्टीफन आम लोगों के जैसे ही अपने जीवन जी रहे थे, लेकिन साल 1963 में इनका सेहत खराब होने लगी। 21 वर्ष की स्टीफन की
बिगड़ती हालत देख उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि स्टेफिन को एमोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जिस वक्त स्टेफिन को इस बीमारी का पता चला था तो उस वक्त वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमारी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और साल 1965 में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। बीमारी की वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। 1965 जनवरी में नए साल के जश्न के वक्त स्टेफिन की मुलाकात जेन वाइल्डी से हुई थी। जेन वाइल्ड को स्टेफिन हॉकिंस काफ़ी पसंद आए थे। जेन को उनका खुशदिल स्वभाव अच्छा लगा था। अस्पताल से लौटने के बाद जब स्टेफिन की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी तब भी जेन का उनका साथ नहीं छोड़ा। 1974 स्टेफिन को डॉक्टरेट की उपाधि हासिल हुई। इसके बाद उन्होंने ब्लैक होल्स पर रिसर्च पर काम शुरू कर दिया था। प्रोफेसर स्टेफिन हॉकिंस ने ब्रह्मांड को निरंतरता करने वाली लॉ पर कई शोध किए हैं। हॉकिंस ने अपने साथी रॉजर के साथ मिलकर एक शोध किया था और दुनिया को बताया था अंतरिक्ष और समय ब्रह्मांड के जन्म के साथ शुरू हुआ है और ब्लैक होल के भीतर समाप्त होगा। इसके अलावा स्टेफिन ने यह भी प्रस्ताव किया था कि ब्रह्मांड का कोई सीमा नहीं है और विज्ञान की मदद से ये भी पता किया जा सकता है। इसके अलावा स्टेफिन ने ये भी प्रस्ताव किया था कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है और विज्ञान की मदद से ये भी पता किया जा सकता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी। स्टेफिन ने अपने जीवन काल में कई किताब भी लिखी है और उनकी ये किताब अंतरिक्ष के विषय में ही लिखी गई है, जैसे कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। स्टेफिन द्वारा लिखी गई सबसे पहले किताब का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये किताब बिग बैंग और ब्लैक होल के विषय पर आधारित थी और साल 1988 में प्रकाशित हुई। ये किताब 40 भाषाओं में उपलब्ध है। द यूनिवर्स इन अ नटशेल ये किताब साल 2001 में प्रकाशित की गई और स्टेफिन द्वारा लिखी गई इस किताब को साल 2002 में एवेंटिस प्राइज ऑफ साइंस बुक मिला था। द ग्रैंड डिजाइन स्टेफिन द्वारा लिखी गई द ग्रैंड डिजाइन किताब साल 2010 में प्रकाशित हुई थी और इस किताब में भी अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी दी गई थी। ये किताब भी काफ़ी सफल किताब साबित हुई थी। ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्स ये किताब साल 1993 में आई थी और इस पुस्तक में स्टेफिन द्वारा ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्स ये किताब साल 1993 में आई थी और इस पुस्तक में स्टेफिन द्वारा ब्लैक होल से संबंधित लिखे गए निबंधों और व्याख्यानों पर जिक्र था। इसके अलावा स्टेफिन ने बच्चों के लिए भी ये किताब लिखी थी जिसका नाम जॉर्ज और द बिग बैंग था और ये किताब साल 2011 में आई थी। स्टेफिन के कुछ महत्वपूर्ण कोट्स। जीवन दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि ये अजीब और रोचक भरा ना हो तो। अगर आप हमेशा नाराज रहेंगे एवं कोसते ही रहेंगे तो किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। मेरा जीवन का लक्ष्य बहुत ही आसान है और ये लक्ष्य इस ब्रह्मांड को समझना है और ये पता लगाना है कि ये ऐसा क्यों है और क्या है। अज्ञानता दुश्मन नहीं है, जबकि दुश्मन वो भ्रम है जो ये कहे कि आपको सब कुछ आता है।
स्टेफिन लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीमारी के कारण उन्होंने अपने जीवन के लगभग 53 साल व्हीलचेयर पर बिताए हैं। वहीं 14 मार्च 2018 76 वर्ष के इस महान वैज्ञानिक ने अपनी अंतिम सांस इंग्लैंड में ली और इस दुनिया से विदा ले ली। लेकिन वैज्ञानिक ने इनके द्वारा दिए गए योगदानों को कभी भी भूला नहीं जा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।